लगातार 13 दिन तक चले हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बीते 2 दिन से शांति है। 25 और 26 जुलाई को दोनों तरफ से किसी भी हमले की रिपोर्ट नहीं है। इस पर अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप डिप्लोमेसी यानी बातचीत को समय देना चाहते हैं, लेकिन 2 दिन पहले तक ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की धमकी दे रहे थे, तो उनका मन अचानक से कैसे बदल गया? इस पर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप के सलाहकारों और मिलिट्री लीडर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोका, यानी उन्हें हमला करने से रोका। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पिछले हफ्ते तक ईरान पर हमला बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सलाह दी कि ईरान पर हमला जारी रखने का अभी कोई फायदा नहीं होगा। सभी टारगेट्स पहले से ही पूरे हो चुके हैं। ईरान की जहाजों पर हमला करने की क्षमता काफी कमजोर कर दी गई है। ऐसे में अब हमला करना ही है तो उन 20% टारगेट्स पर करना होगा जो फरवरी में तय किए गए थे, लेकिन इससे जंग का दायरा काफी बढ़ जाएगा। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से कम हो रहे हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने निजी तौर पर ट्रंप को चेतावनी दी कि जंग बढ़ी तो पेट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स और दूसरे एयर डिफेंस हथियार बेहद कम हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमला रोकने का आदेश दिया। हालांकि ट्रंप ने हथियारों की कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। इन सबके बीच हमले रुकने की वजह से तेल की कीमतें वापस गिरने लगी हैं। 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 5% तक कम हो गई। अगली खबर, भारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव शुरू हो गए हैं। कुल 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 27 जुलाई को पहले चरण में मीरपुर डिवीजन में वोटिंग हो रही है। इसके बाद 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और तीसरे चरण में पुंछ डिवीजन में वोटिंग होगी 10 अगस्त को। शरणार्थियों के लिए आरक्षित उन 12 सीटों पर भी चुनाव होगा, जिसे लेकर पीओजेके में प्रदर्शन चल रहे हैं। खासकर पुंछ और मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है। विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने चुनावों का बहिष्कार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI भी इसमें हिस्सा नहीं ले रही है। कई जगहों पर अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावे हैं कि स्थानीय लोगों ने चुनाव का विरोध किया है और वोट नहीं देने जा रहे हैं। प्रदर्शनों को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इलाके में 2100 से अधिक सेना के जवान और 14,000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए गए हैं। अगली खबर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक शख्स ने प्राइड परेड के दौरान भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए हैं। घटना 25 जुलाई की रात की है। बर्लिन के टियर गार्डन पार्क के पास यूरोप का एनुअल LGBTQ सेलिब्रेशन क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे मनाया जा रहा था। तभी कथित तौर पर 21 साल के अब्दुल बालोट नाम के युवक ने एक मिनी वैन से भीड़ को कुचलने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद युवक ने धारदार हथियार से कुछ लोगों पर हमला भी किया। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिएंट ने इसे इस्लामिक आतंकी हमला बताया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया। 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढ भी लिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब वो उसे पकड़ने गई तो आरोपी ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आरोपी मारा गया। पता चला है कि आरोपी लेबनान में रह चुका है, जहां उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से संपर्क बनाया था। पिछले साल नवंबर में वो जर्मनी आया था, जहां एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उसे पैरोल पर रखा गया था।